हाय जेमिनीज, मेरे अस्टिचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है जैम 16 से लेके 22 दिसंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके जैम। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में। वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन, या फिर सन सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जैम, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू जैम। Sorry for that noise, guys. So let's get started, jam. Guys, first part of the week में कहीं ना कहीं not a first part of this is your higher message, okay? Leap of faith, just like a full की energy. I am ready to take a leap, angel. Thank you for doing it for with me. कहीं ना कहीं leap of faith, यूनिवर्स ने ये हफ्ता आप लोगों को ना कोई ना कोई रिजल्ट दे रहा है, तो आप यहाँ पर ना एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, दिस इज द लीप ऑफ फेथ करके यूनिवर्स यहाँ पर ना राइज अप करवा रहे हैं आपको आपके कोई भी प्रॉब्लम से, ताकि आप अपनी लाइफ में ईजी गोइंग कर सको, अपनी लाइफ में राइज अप हो सको। दिस इज द जस्ट लाइक अ फूल की एनर्जी, फ्रेश स्टार्ट, ओके, फ्रेश मूव, एंड कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में वेट अ मिनट गाइस, आई एम सॉरी। ओके, सो दिस इज फर्स्ट मैसेज है कि लीप ऑफ फेथ जस्ट लाइक अ फुल की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ईजी गोइंग हो रहे हो, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में राइज अप होते हुए दिख रहे हो, एंड कहीं ना कहीं मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। अपने आप पे भरोसा करके कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में इजी गोइंग कर सको, अपनी लाइफ को फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद हो सकता है यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट। ओके, रिजल्ट इज हियर, देन कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में मूवमेंट करें, राइट? जो भी आपके हार्टली डिजायर है, जो भी आपने एफर्ट डाला था, तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता उसका रिजल्ट मिल रहा है, तो आप मूवमेंट करो, तो आप अपनी लाइफ को एक बेहतरीन तरीके से बनाते हुए दिखते हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल पाथ का कार्ड है। नेक्स्ट, योर ट्रू बिलीव आर बिकमिंग क्लियर टू यू विच प्रॉम्प्ट यू टू मेक नेसेसरी लाइफ चेंजेस। ओके, तो कहीं ना कहीं मे भी शायद बहुत टाइम से आप बिलीव कर रहे थे, यूनिवर्स पे भरोसा रखे थे कि नहीं, मेरी जो भी डिजायर है वो पूरी हो जाएंगी। आप एफर्ट ही डाल रहे थे, गिव अप नहीं कर रहे थे, हार नहीं मान रहे थे। तो दैट्स वाई यूनिवर्स आपको यहाँ पर राइज अप होने का मौका दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, बैलेंस कर सको, ईजी गोइंग कर सको। ओके, क्योंकि जो भी आप वेट करते ना, विंटर सीजन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी वेटिंग का रिजल्ट मिल रहा है इस हफ्ते। जैसे कि लव वाइज भी कहीं ना कहीं अगर आप लोग मिंगल होने के लिए वेट कर रहे थे, ओके, पहले अपने एफर्ट डाले थे, टोटल न्यू लव भी चाहते थे इस ईयर, रीयूनियन भी होना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको रीयूनियन होने का मौका दे रहा है, ताकि आप एक और रिस्क लेके अपने लव को बना सको। ओके, तो आप बोलोगे कि कोई ऑफ़र आ रहा है। यस, अगर आपने एफर्ट डाला, वेट करते ऑफ़र का, सपोर्ट का, या फिर कोई ना कोई बिग इवेंट का, तो इस ईयर। ओके, वाओ, सो लेट्स सी टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। जैम, व्हाट्स द मैसेज फॉर जेमिनीज? Okay, Jam. So let's get started. This is first part of the week में first part of the week में see this is the 5 of Wand का कार्ड है। तो 5 of Wand इज ऑल अबाउट गाइस कॉन्फ्लिक्ट, वरी, इनर तौर पे फाइट होना, आउटर तौर पे फाइट होना, चैलेंजेस बड़े हैं, ऑब्स्टिकल्स बड़े हैं, एंड कहीं ना कहीं आप लोग मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग सिंगल हैं, कुछ लोगों के लाइफ में मनी इश्यू चल रही है, कुछ लोग हो सकता है कि ना आपने प्रॉब्लमों से भाग रहे हैं। तो बट दिस इज द चेंज। ओके, 5 इज ऑलवेज चेंज गाइस। इस एनर्जी से फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके लाइफ में फाइट चल रही है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप मूवमेंट कर रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको
रिजल्ट दे रहे हैं उसके प्रति। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। वन मोर शफल। अवॉइड दैट नॉइज गाइस, आई एम सो सॉरी। या प्रोटेस्ट स्टार्ट अ रेवोल्यूशन। सी कहीं ना कहीं सी दिस इज द, आप कहीं ना कहीं आप अपने नेगेटिविटी से, अपने जो भी स्ट्रेस है उससे लेट गो करे, उससे भाग रहे थे, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ना कोई सपोर्ट दे रहा है, कोई ना कोई सोल्यूशन दे रहा है, कोई ना कोई आइडियाज़ दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आके मूवमेंट कर सको। ओके, लेट्स सी व्हाट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में और क्या है। मैं ये बोलना चाहूँगी जेमिनीज, जो भी आप लोगों के लाइफ में चैलेंज है, तो किसी की सपोर्ट के जरिए आप अपने उस चैलेंजेस को ओवरकम कर रहे हो। ओके, कोई फायर साइन हो सकते हैं, एरियस, लियो, सैजिटेरियस, या सी फायर साइन हो सकते हैं, एरियस, लियो, सैजिटेरियस। दिस इज द कार्ड ऑफ एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। तो किसी की सपोर्ट के जरिए आप अपनी लाइफ में राइज अप हो रहे हो, या फिर अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं आपने एफर्ट डाले थे इन पास्ट में, उसका आपको रिजल्ट मिला, तो आप यहाँ पर राइज अप हो रहे हो। ओके, कोई भी रिजल्ट हो, ऑफर, सपोर्ट, या फिर ब्लेसिंग, या फिर कहीं ना कहीं सोल्यूशन, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको। सी दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। चेंजेस है, सपोर्ट है, ब्लेसिंग है आप लोगों की लाइफ में। ओके, और रिजल्ट भी है अगर आपने पास्ट में एफर्ट डाला हो तो, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, लीप ऑफ फेथ। एंड लव वाइज भी अगर बोलो सिंगल थे तो कहीं ना कहीं रीयूनियन होने के लिए ट्राई किए तो रीयूनियन भी हो रही, और टोटली लव भी चाहते थे तो भी मिल रहा है। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में इमोशनली विड्रॉल, 8 ऑफ कप की एनर्जी है। तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपकी इमोशनल तौर से नेगेटिविटी थी, स्टकनेस था, या फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रहे थे, उसको आप लेट गो कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पीनेस की तरफ जा सके। ओके, इट कम विथ टाइम एंड प्रैक्टिस। सी कहीं ना कहीं सी दिस इज मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपकी इमोशनल तौर से आप ड्रेन हो रहे थे ना, तो कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम को आप लेट गो करें, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, कॉन्फिडेंट आ सके, और अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ रहे हो, ताकि आप कॉन्फिडेंटली मूवमेंट कर सको, कॉन्फिडेंटली डिसीजन ले सको, कॉन्फिडेंटली एक शहर से दूसरे शहर जा सको। ओके, कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। या अगेन ब्लेसिंग, कैन यू बिलीव इट, एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ पेंटिकल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोगों के लाइफ में मनी वाइज कोई इशू चल रही थी, तो यहाँ पर ना मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कोई ऑफर आ रहा है, ताकि आप शॉर्ट जर्नी भी हो रही है, ताकि आप अपने मटेरियल चीज वाइज पॉजिटिव चेंज लेके आ सको एंड हैप्पी रह सको। सी मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ ब्लेसिंग, ऑफर, सपोर्ट, पॉजिटिव आउटकम, ग्रोथ, रिजल्ट। कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो भी यहाँ पर जॉब छोड़ के बिजनेस भी स्टार्ट करता हुआ दिख रहा है। ब्लेसिंग का कार्ड है गाइस। तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है, नेगेटिविटी है, उसको आप लेट गो कर रहे हो, ताकि आप मूवमेंट कर सको, कॉन्फिडेंस लेके आके पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सको। एंड ऑफर भी है, सपोर्ट भी है, ब्लेसिंग वाला मिडिल पार्ट है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी ब्लेसिंग है गाइस। एंड पार्ट ऑफ द वीक में 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। सिक्योर लाइफ बनती हुई दिख रही है, कंफर्टेबल लाइफ बन रही है, गुड न्यूज आ रही है, सेलिब्रेशन हो रहा है, किसी का घर बन रहा है, शादी हो रही है, तो यहाँ पर आप सिक्योर हो रहा, अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना जो भी आपने विशेष किए थे, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। एंड पार्ट ऑफ द वीक, ओके, जो भी आपने पास में विशेष किए थे या फिर सोचे थे, अपने हार्टली डिजायर, वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर कंफर्टेबल हो रहे हो। ओके, आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं, जैसे कि आप घर में कंफर्टेबल रहना चाहते तो हो रहे, अपॉर्चुनिटी चाहते तो हो रहे, एंड कहीं ना कहीं मनी चाहते थे तो हो रहे, गुड न्यूज चाहते थे तो हो रहे हैं। दिस इज द 4 and 5 is upgrade. Okay, let's see what else. और क्या है एंड पार्ट ऑफ द वीक में।
अपग्रेड हो रहा है तो आप यहाँ पर कंफर्टेबल हो रहे हो। किंग ऑफ पॉइंट की एनर्जी है। सी दिस इज द मे भी शायद हो सकता है कोई सपोर्ट भी हो सकता है, अर्थ एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वो सपोर्ट हो सकते हैं। अदरवाइज सी दिस इज द कार्ड ऑफ इंडिपेंडेंस, दिस इज द कार्ड ऑफ ऑफर, सपोर्ट, मनी आना, सिक्योर होना, तो आपके यहाँ पर विशेष पूरे हो रहे। सी पूरे हफ्ते ना बहुत अच्छे हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी को ख़त्म कर रहे हो ब्लेसिंग के जरिए, अपने एफर्ट के जरिए। ओके, एंड गुड न्यूज़ भी आ रही है ताकि आप राइज अप हो सको। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके इमोशनली ड्रेन जिस भी एरिया में हो रहे थे उसको लेट गो करो ताकि आप कॉन्फिडेंट लेके आके मूवमेंट कर सको। एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी ब्लेसिंग है। अगर एक्सपेक्ट करते हो गुड न्यूज़ की तो गुड न्यूज़ भी आ रही है। और एंड पार्ट ऑफ द वीक में स्टेबिलिटी एंड विश फुलफिलमेंट हो रहे हैं, सपोर्ट आ रहा है, ऑफर आ रहा है, तो आप यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो रहे हो। ओके, कोई घर खरीदना बेचना भी चाहते थे तो भी यहाँ पर हो रहा है। और कोई रेस प्रमोशन तरक्की भी चाहते थे तो भी एंड पार्ट ऑफ द वीक में रेस प्रमोशन तरक्की मिल रही है, तो यहाँ पर आप इंडिपेंडेंस सिक्योर हो रहे हो। ओके, एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन। सी हिडन पोर्शन में मूविंग ऑन, हिडन पोर्शन में ये हिडन पोर्शन ना हफ्ते के कभी भी आ सकता है। ओके, जब पॉजिटिव चेंज आ रहा है, मूवमेंट हो रहा है, रीलोकेट हो रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो। जैसे मैंने पहले कहा मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में मे भी शायद आप लोग ट्रैवल करो बिजनेस सिलसिले में, मटेरियल चीज़ों में, या फिर कोई पॉजिटिव गुड न्यूज़ आ रही है उसके सिलसिले में। बट हिडन पोर्शन में आप लोगों के लाइफ में सक्सेस आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, मूवमेंट हो रहा है, रीलोकेट हो रहे हो, सोल्यूशन मिल रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल रह सको। ओके, राइज अप हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में से कंफर्टेबल पीस लेके आ सको एंड सिक्योर लाइफ बना सको। लेट्स सी व्हाट एल्स, what else for hidden position, what else? Okay, and see कहीं ना कहीं से दिस इज द लवर्स का कार्ड है, इस रिवर्स इज योर एनर्जी। ओके, जैम मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आप लोग अनकंफर्टेबल थे, नेगेटिव महसूस कर रहे थे, लैक ऑफ एनर्जी महसूस कर रहे थे, कॉन्फिडेंट नहीं महसूस कर रहे थे, बट सिक्योर नहीं महसूस कर रहे थे। कहीं ना कहीं रिजल्ट आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस नहीं आते तो महसूस, क्योंकि दिस इज योर एनर्जी, योर अनबैलेंस। ओके, आपकी एनर्जी अनबैलेंस है, आपके सोचने का तरीका अनबैलेंस था पहले, बट सडनली आप लोगों के लाइफ में यूनिवर्स कंफर्टेबल दे रहे, सडनली आप लोगों के लाइफ में मूवमेंट दे रहे, सडनली आप लोगों के लाइफ में अपॉर्चुनिटी दे रहे ताकि आप कंफर्टेबल हो सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, सक्सेस की तरफ बढ़ सको। ओके, दे द सडन रिजल्ट। एंड अगर लव वाइज भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, आपकी लव वाइज अप्स एंड डाउन भी हो रहा था कुछ भी, तो वो पार्ट खत्म होकर लाइफ आपको ना यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में जिनके साथ भी आप जुड़े हो ना जेमिनी, दैट इज योर सोलमेट कनेक्शन, क्योंकि लवर्स इज ऑल अबाउट गाइस सोलमेट कनेक्शन। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली मूव ऑन हो सको, बैलेंस कर सको। एंड दिस योर आउटकम। आउटकम में गाइस सन का कार्ड आ गया। आउटकम में रिजल्ट है, पॉजिटिव चेंज है, सक्सेस है, विक्ट्री है, लाइट है, सोल्यूशन है, न्यू बिगिनिंग है, सन। मे बी शायद डीलिंग विद लियो पर्सन, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस। ओके, वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड इन द टैरो डेक। एंड सी कहने के रिलीज योर गिल्ट। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप लोगों की लाइफ में पास्ट में हार्ट ब्रेक हुआ था, धोखा हुआ था, रिजल्ट नहीं मिला था, आपने एफर्ट डाला था, कोई ना कोई सैडनेस था, या फिर कहीं ना कहीं नॉट सेटिस्फाई इन योर लाइफ, तो आपने एफर्ट डाला, रिजल्ट नहीं मिला एंड जस्ट योर सैडनेस, तो ये हफ्ता आउटकम में आपको रिजल्ट भी मिल रहा है, लाइट भी आ रही है, गुड न्यूज़ भी आ रही है, जो भी आपने एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट भी मिल रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको, अबंडेंस हो सको। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स आउटकम, और क्या है आउटकम। सी क्योंकि 5 ऑफ कप, दिस इज योर एनर्जी, नॉट योर एनर्जी, बट आप कहीं ना कहीं इस पोजीशन में हो। ओके, जेमिनीज इमोशनली ड्रेन, आपने एफर्ट डाला, रिजल्ट नहीं मिला, सैडनेस हो गया, आप ना कहीं सिंगल अकेलापन महसूस कर रहे हो, कहीं ना कहीं ड्रेन महसूस कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो सैडनेस हो, आपके पास में जॉब नहीं है तो सैडनेस हो, आपके पास में मनी इनफ नहीं है तो सैडनेस हो। तो मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता है
आपके लैक ऑफ जो इमोशनली सेटिस्फाई नहीं हुआ था या फिर इमोशनल ड्रेन हुए थे, उसमें चेंजेस लेके आने का। क्योंकि जो भी आपने पास में, जैसे कि एग्जांपल के तौर आपने पास में काम किया, आपको रिजल्ट नहीं मिला, सैड हो गए, एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये आउटकम में रिजल्ट दे रहा है, तो आप यहाँ पर ना पॉजिटिव चेंज लेके आके मूवमेंट कर रहे हो। ओके, देयर इज अ चेंज, देयर इज अ रिजल्ट, देयर इज द हैप्पीनेस, या फिर कोई सपोर्ट है लियो पर्सन जो आके आपकी कंडीशन को बदल रहा है। ओके, एंड दिस योर गाइडेंस। गाइडेंस है 7 ऑफ कप का कार्ड है। सबसे पहले गाइडेंस बोलूँगी, डोंट कंफ्यूज, डोंट ओवर थिंक। ओके, एंड नेक्स्ट मैसेज है कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में लॉट्स ऑफ चॉइसेस है, तो चूज वाइजली। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को आपने यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी लाइफ को यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, सिक्योर हो सको, पॉजिटिविटी लेके आ सको। तो डोंट ओवर थिंक, और आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस है, तो चूज वाइजली, ताकि आप सही डिसीजन लेके अपनी लाइफ को सिक्योर कर सको। सही डिसीजन लेके आप मूवमेंट कर सको, सही डिसीजन लेके आप कहीं ना कहीं सक्सेसफुल आगे बढ़ सको। तो गाइडेंस है कि कहीं ना कहीं कंफर्टेबल रहते हुए अपने लाइफ को फेस करना है, ओवर थिंक नहीं करना है, पीस बना के चलना है, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपने आप में कंफर्टेबल रहना है, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, एंड चॉइसेस है तो चूज वाइजली, ताकि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको। तो गाइडेंस है कि गाइस मैच्योरली डील कीजिएगा अपने चॉइसेस के प्रति। अपने अगर आप कंफ्यूज हो पास के मामलों को लेके, तो कहीं ना कहीं अपने आप में कंफर्टेबल रहते हुए काम करना है, ताकि यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे। ओके, दैट इज योर गाइडेंस। क्योंकि ये हफ्ता है ब्लेसिंग का, ये हफ्ता है सोल्यूशन का, ये हफ्ता है अपने मामलों से मूव ऑन होने का। तो इसीलिए कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों को मैच्योरली डील कीजिएगा। एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। यूनिवर्स का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन। जो भी आपके नेगेटिव साइकिल चल रहे थे ना बहुत सालों से, मे बी शायद 1 2 3 सालों से, तो वो साइकिल ख़त्म हो रही है, क्योंकि यूनिवर्स वो साइकिल चैप्टर ख़त्म कर रही है। क्योंकि यहाँ पर ना बहुत टाइम से आप वेट करते हैं कि कब रिजल्ट आए, कब आपके लाइफ में सक्सेस मिले, कब आपके लाइफ में राइट कोई अपॉर्चुनिटी आए। यूनिवर्स यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देख रही, इसलिए जो भी आपने फेथ रखा था ना, तो दे इज द साइकिल कंप्लीशन। ओके, जैसे कि अगर कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री भी जाना चाहते थे, बहुत सालों से ट्राई करते, नहीं हो पा रहा था, तो ये हफ्ता आपको वीज़ा क्लियर हो रहा है, ये हफ्ता आपके पेपर वर्क क्लियर हो रहे हैं, ताकि आप आउट ऑफ कंट्री जाके जॉब कर सको, पढ़ाई कर सको, वो भी हो रहा है। सी रेन ड्रॉप, टेक अ चांस ऑन दैम। अगर आप लोगों की लाइफ में किसी भी मामलों के प्रति स्टक थे, ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट है आपके प्रॉब्लम को ख़त्म करने के प्रति। आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस है मूवमेंट करने के प्रति। आप लोगों के लाइफ में कहीं ना कहीं सी देयर सडन चेंज हो रहा है। ये हफ्ता ना मैं ये बोलूँगी सडन रिजल्ट मिल रहा है। तो ओवरऑल दिस इज द ओवरऑल जनरल एनर्जी, दिस इज द डीपर पार्ट। ओके, तो ये हफ्ता आप अपने पास के जो भी अनहेल्दी मामले चल रहे थे वो यूनिवर्स आपके ख़त्म करे वो साइकिल, ताकि आप अपनी लाइफ में किसी के सपोर्ट के जरिए एक नई शुरुआत कर सको, या फिर आपके एफर्ट के जरिए आपने जो भी एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट मिला, तो आप मूवमेंट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में यू नो व्हाट नेक्स्ट कॉन्फिडेंटली पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके, तो देयर इज अ पॉजिटिव शिफ्ट जेमिनीज, सडन पॉजिटिव शिफ्ट है। लेट्स सी व्हाट क्या पॉजिटिव शिफ्ट है। या सी सक्सेस आप लोगों के लाइफ में क्या है। सी यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड है। ओके, सी आफ्टर स्टकनेस यूनिवर्स आपको सडन चेंज दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में स्टकनेस हो सको, क्योंकि यू स्टक इन द पास्ट। ओके, स्टक थे इस रिवर्स। सी कैन यू बिलीव इट, हैंगमैन ऐसा सी दिस इज द अपराइट। ओके, हैंगमैन का कार्ड है, बट इस रिवर्स
तो ये हफ्ता कहीं ना कहीं सी ब्लेसिंग आ रही है, जो भी आपने एफर्ट डाला था उसके प्रति गुड न्यूज़ आ रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं जिस भी एरिया में आप स्टक थे उससे आप राइज अप हो रहे हो, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में सडन रिजल्ट मिल रहा है, सडन सक्सेस मिल रहा है, सडन मूवमेंट मिल रहा है, सडन आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आ रही है। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। सो आज का क्वेश्चन जेमिनीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। जब मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पायस, मैं पायस इससे रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, इज द 5 पायस, चूज अ पायस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल नंबर 1 से। जिन्होंने पैनल नंबर 1 चूज किया ये उनके लिए बी एडजेक्टिव। ओके, पैनल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं कि अड़े रहिए। ओके, यूर इन द राइट पाथ, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो डोंट गिव अप। जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपने एफर्ट डाला है, तो कीप गोइंग। पैनल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा, 1 साल, दिस इज द टाइम पीरियड, 1 साल लग सकता है यहाँ से आपको रिजल्ट मिलने में, ग्रोथ पाने में, शादी होने में, दिस इज द टाइम पीरियड। ओके, फाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा, आस्क योर एंजल। जो भी आपने सवाल पूछा है ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ी देर के लिए टाइम निकालिए, आप ही के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब छुपे हुए हैं, तो कनेक्ट विथ योर इनर गॉडेस। ओके, और देखिए कि आपको क्या मैसेजेस मिलते हैं आपके सवाल के प्रति। फाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, पीसफुल रेजोल्यूशन हो रहा है, तो जस्ट बैलेंस करते चलिएगा, बहुत जल्दी आपको यहाँ पर यूनिवर्स रिजल्ट दे रहे हैं। फाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा, अपॉर्चुनिटी इज देयर। ओके, जो भी आप अपॉर्चुनिटी चाहते हो, सपोर्ट, ऑफर, रिजल्ट या फिर ब्लेसिंग, दिस इज द ब्लेसिंग। यस और नो में बोलते हो, यस का कार्ड है। ओके, सो फाइल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा है, कीप गोइंग, यूर इन द राइट पाथ, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो डोंट गिव अप। फाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा, 1 साल यहाँ से लग सकता है, दिस द टाइम पीरियड, तो पीसफुली एफर्ट डालते रहेगा। पैनल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा, आप ही के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब है, तो कनेक्ट विद इनर गॉडेस और देखिए आपको आपके सवाल के प्रति क्या मैसेजेस मिलते हैं। पैनल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है, पीसफुल रेजुलेशन, आपके न से जो भी नेगेटिव साइकिल है वो ख़त्म हो रही है, सो बैलेंस करके चलिए, पॉजिटिव रहिए, ताकि आपकी लाइफ में रिजल्ट मिले। फाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा, अपॉर्चुनिटीज दिया, यस और नो में बोलो तो यस का कार्ड है। ओके जैम, या जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जैम, लव एंड लाइट, टेक केयर।